हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप कैसे ये जानो कि पिछले जन्म से आप ऐसी क्या नेचुरल एबिलिटीज अपने साथ लेके आए हो, ब्लेसिंग्स के रूप में। क्या ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स है। दूसरा क्या सीखोगे, एक ही वीडियो में दो चीजें सीखोगे, एक तो ब्लेसिंग्स वाली सीखोगे, दूसरा सीखोगे इष्ट देवता को ढूंढना। इन जनरल हम क्या होते हैं कि फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड होते हैं किसी भी कुंडली में, वो आपके इष्ट देवता है। आप उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दो। ऐसे नहीं होगा। अगर बारीकी से देखना है, सच में अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने इष्ट देवता की कृपा को जानना है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप या उनकी पूजा पाठ स्टार्ट कर देते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव, आपके ऑरा में बदलाव, ये सारी चीजें आप देख पाओगे। तो सबसे पहले एक चीज समझना है कि त्रिकोण क्या होता है। D1 मतलब आपका लग्न कुंडली, D9 मतलब आपका नवांशा। त्रिकोण क्या होता है? त्रिकोण इज 1, 5 और 9। 1 फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9th हाउस, ये आपके होते हैं त्रिकोण भाव। नवांशा में आप चले जाओ और आप जाकर के ये देखो कि आपके फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में और 9th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। अगर देखो, जब आप इसमें देखोगे ना, इसमें एक कहते हैं ना, एक कैच है। एक कैच क्या है कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स को आप लोगे। नेचुरल बेनिफिट क्या होते हैं? नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं जुपिटर, वीनस, मून एंड मर्क्यूरी। ठीक है। अगर इन चारों के अलावा 159 में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा है तो आप उसको नहीं पकड़ोगे। आप क्या पकड़ोगे? उनकी राशियों को पकड़ोगे कि इस भाव में कौन सी राशियां बैठी हुई हैं। उन राशियों में से आप फिर ये देखोगे जुपिटर, वीनस, मून, मरकरी की कोई राशि है या उसको, वो आपको बताएगी कि आपके जिंदगी में ब्लेसिंग्स कौन सी आएंगी। उनको आपको पकड़ना इनमें से, क्योंकि एक ना एक तो मिलेगा ही। जैसे राशियां कितनी होती है? 159। ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 5 लिखा होगा और यहाँ पर लिखा होगा 9। तो 9 नंबर किसका होता है? जुपिटर का होता है। आपको जुपिटर मिल जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा त्रिकोण क्या होता है? 2, 6 और 10 का होता है। तो 2, 6, 10 में आपको कौन मिल गया? आपको वीनस भी मिल गए। 2 नंबर के लिए 6 मिल गया, आपको मरकरी भी मिल गए। राइट। तीसरा त्रिकोण क्या होता है? 3, 7, 11। वहां पर भी आपको वीनस मिल गए और मरकरी मिल गए। चौथा त्रिकोण क्या होता है? 4, 8 और 12 का। वहां भी आपको चंद्रमा मिल गए और जुपिटर मिल गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस संसार में कोई भी इंसान किसी एक कर्मा को ऐसा बिना कोई अच्छा कर्मा किए यहाँ पे आ गया। कुछ ना कुछ तो एक एबिलिटी, ब्लेसिंग्स कुछ तो लेके आया ही होगा। तो वो देखने का तरीका है। अब अगर ये खुद ही जो सात्विक नहीं, बेनिफिक जो ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट्स खुद ही आकर के बैठ जाते हैं, तो आप प्लैनेट्स को लो। अगर वो प्लैनेट्स नहीं बैठे हैं तो तब आप, तब मैलेफिक, सपोज मंगल बैठा है या शनि बैठा है, तब आप उनकी राशियों को पकड़ोगे और उनके स्वामी यहाँ ढूंढोगे और आप फिर पकड़ोगे कि ये इंसान क्या ब्लेसिंग्स लेके आए। उससे पहले आप ये जानो कि ये सारे प्लैनेट्स किस किस चीज की क्या क्या ब्लेसिंग्स सिखाते हैं, फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे जुपिटर है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका धर्म है, आपकी मॉरल ड्यूटीज है, आपका हायर इंटेलिजेंस, विजडम जो है वो है। इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन विजडम दिखाता है, कमिटमेंट दिखाता है कि किसी इंसान को किस राह पर चलना है, सही रास्ता, गाइडेंस के लिए मेंटोर है, गुरु है, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। आप ये सारी चीजें नेचुरली प्रोजेस करके पिछले जन्म से लेके आए हो। तो जब आप किसी को गाइड करोगे, किसी को आप सही राह दिखा रहे हो या खुद सही रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो नेचुरली होगा। बट ब्लेसिंग कौन दे रहा है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें नेचुरली इस इंसान के साथ होंगी अगर जुपिटर यहाँ पर इस त्रिकोण में जुपिटर बन रहे हो। अगर वीनस बनेंगे आपके लॉर्ड या वीनस कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि जो ब्लेसिंग्स आई है वो वीनस से रिलेटेड आई है, तो क्या होगा? वेल्थ, लग्जरी, लव,
रोमांस, रिलेशनशिप, करिश्मा, जैसे इस इंसान को खूबसूरत दिखने में, अच्छा दिखने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना सजना पड़ता है, संवरना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो एक ऑरा फील नहीं हो रहा। वेल्थ के लिए उसको भागना पड़ता है। एक इंसान है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर रहा है, अपने आप ही सारी चीजें हो रही है। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज दिस पर्सन इज नेचुरली पोजेसिंग दीस एबिलिटीज। ये सारी चीजें वो पिछले जन्म से अपने साथ ये क्वालिटीज लेके आया है कि पैसा अपने आप अट्रैक्ट होगा, खूबसूरती अपने आप अट्रैक्ट करेगा, लव अपने आप अट्रैक्ट करेगा, लोग उसकी पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो जाएंगे, पीपल वांट टू बी विद हिम और विद हर। तो इस तरीके की जो नेचुरल जो एबिलिटीज है वो आप कनेक्ट कर सकते हो इस वीनस को देख करके, कि आप इजीली कनेक्ट करोगे। अच्छा ये है, इस चीज के लिए आप पर्सन डालना है, कुछ भी पहनेगा अच्छा ही दिखेगा वो इंसान। उसके बाद आप मून, मून किसी का है तो सपोज आप ये देखो कि ये इंसान पिछले जन्म से वो क्वालिटीज इनहेरिट करके लेके आया है कि जो किसी को हील करना है, नर्चरिंग करना है, मतलब एक कंपैशन जो देना है, एक मदरली जो इंस्टिंक्ट होती है वो, किसी की साइकिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, घूमने फिरने का शौक है, ये सारी चीजें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मून है ना, सौम्यता जो है वो ऑटोमेटिकली, आप बोलोगे यार इसे इंसान क्या ऐसा करता है कि सौम्यता अपने आप ही दिखती है, इतना इसके पास बैठ जाओ ऑटोमेटिकली इंसान हील हो जाता है। स्थिरता, ठहराव, जो एक ब्राइटनेस होती है, शीतलता, वो ऑटोमेटिकली इस इंसान की पर्सनालिटी में है। इसको ये अपने आप ही लोगों को हील कर सकता है, इसकी इसकी प्रेजेंस हील कर देगी। इसको हीलिंग के लिए कोई एफर्ट्स नहीं है, इसका इंट्यूशन अपने आप काम करेगी। इंट्यूशन तेज करने के लिए से कोई भी काम नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली इनका है। इसी तरीके से मर्करी, जो मर्करी होता है तो उसका मतलब क्या है कि ये इंसान नेचुरल एक टैलेंट लेके आया बिजनेस कैसे रन किया जाए, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, कोई आर्ट है, कुछ है, आर्ट कौन तो आपके लीडर्स में भी आ जाती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ एक लेके आए स्किल्स, इसमें भी आ जाती है, आर्ट म्यूजिक इसमें आ जाता है। मून में भी कोई आर्ट इंसान लेके आया है अपने साथ, नौकरी में भी कोई अपने हैंड से रिलेटेड कोई स्किल लेके आया है। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि कौन सा प्लैनेट गवर्न कर रहा है, फिर वो देखोगे ये एबिलिटीज आप लेके आए। अब जैसे इस चार्ट में, एग्जाम्पल चार्ट में चंद्रमा और मरकरी 159 में, 1 और 9 में चंद्रमा और मरकरी, इसका मतलब क्या है? चंद्रमा और मरकरी दोनों टैलेंट लेकर के आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत इजीली लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं, इमोशनली कनेक्ट कर लेंगे, लोगों से बात करना, लोगों को डील करना अपनी बातों से, कि इनकी जो इंट्यूशन है वो बहुत शार्प होना, इवन बिजनेस में बहुत अच्छे होना, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना, लिख करके देंगे तो बहुत अच्छा लिख के देंगे, रीजनिंग बहुत है, इंटेलेक्चुअल है क्योंकि इंटेलेक्ट का साइन वही होगी। तो ये सारी चीजों के लिए इनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, ये साथ लेकर आए। और कौन से ईश्वर इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कौन से भगवान का आशीर्वाद ये पिछले जन्म से साथ लेके आए हैं, वो यहाँ से देखोगे। जैसे जुपिटर है तो या तो किसी गुरु का इंसान आशीर्वाद लेके आता है, या भगवान राम का, ठीक है, उनका आशीर्वाद लेके आए। दूसरा वीनस है तो माँ लक्ष्मी का, है ना, माँ अन्नपूर्णा का, वो आशीर्वाद लेके आए। चंद्रमा है तो माँ पार्वती का, आपका मरकरी है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेके आए। तो अब यहाँ पर क्या है, माता पार्वती और भगवान विष्णु का, इन दोनों का आशीर्वाद लेके आए। मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों से ये इंसान कहते हैं ना ब्लेस्ड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रीवियस लाइफ से कोई अपनी ब्लेसिंग्स लेके आए, क्योंकि जब हम कभी कभी ऐसा देखते हैं ना नेचुरली कि यार इस इंसान को तो एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे फटाफट से ये अपनी स्ट्रेटेजीज बना लेता है, अप्लाई कर देता है और हम हटते रह जाते हैं। मरते की ब्लेसिंग्स है उसके पास, इसीलिए कर पाता है। कोई इंसान, किसी इंसान ने हीलिंग नहीं सीखी, किसी इंसान ने अपने क्लैरवॉयंस के लिए कुछ काम नहीं किया, उसने अपनी चक्रास को कुछ बैलेंस नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी अच्छी हीलिंग चाहता है, वो बोल के ही हील कर देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है। तो ये पिछले जन्म से हम कुछ लेके आए हैं, वो आप इस तरीके से अपने चार्ट्स में ले सकते। अब इसके बाद आता है आपके इष्ट देव। आप कैसे देखोगे इष्ट देव? और इष्ट देवता की जब आप पूजा करना शुरू कर देते हो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हो, उनके मंदिरों में जो शक्ति पीठ होती है, वहाँ शक्ति है। जो प्राचीन मंदिर है वहाँ शक्ति है, इसीलिए शक्ति पीठ नाम होता है, जहाँ जो बहुत ज्यादा पुराने, जहाँ पर बहुत ज्यादा शक्ति का फ्लो है। तो जब आप अपने इष्ट देवता के प्राचीन मंदिरों में, जहाँ पर बहुत सालों से पूजा हो रही है,
विधि विधान से, तो वहां की एनर्जी जब आप लेते हो, वहां पहुंचते हो, तो आपकी जिंदगी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन आप उस देवता की जब मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आपको कॉन्स्टेंटली मिलने लगते हैं, ऑब्स्टेकल्स खत्म होने लगते हैं। हम वो जानेंगे, उसको जानने के लिए हमको हमें डीवन चार्ट में आना पड़ेगा। डीवन चार्ट में आगे देखो कि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है। जैसे ये जो है ना मंगल, शायद 29 डिग्री का है, 28 डिग्री का ये मंगल, 29 डिग्री का मंगल है, हाईएस्ट डिग्री है। आप हो सकता है किसी का 18 डिग्री का प्लैनेट ही हाईएस्ट हो, बाकी के प्लैनेट सारे उससे कम के हो। तो आप ये देखो कि जितने भी प्लैनेट आपकी कुंडली में है, उनमें 0 से लेकर 30 डिग्री तक होता है। सबसे ज्यादा डिग्री किस प्लैनेट की? इनकी कुंडली में मंगल की है। अब आपने मंगल देखा, अब जाकर के इस मंगल की स्थिति यहाँ देखो, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल बैठे हुए हैं इनके वर्गोत्तम है ये भी, और मंगल बैठे हुए हैं इनके 12th हाउस में। इसका मतलब क्या है कि जब आपका आत्मा कारक प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट नवांशा में जिस जगह जाके बैठ जाता है, वही कर्कांशा का लग्न बन जाता है, कर्कांशा चार्ट का लग्न बन जाता है। तो उस लग्न से, कर्कांशा के लग्न से जो 12वां भाव होता है, उसमें बैठा हुआ ग्रह आपका इष्ट देवता होता है। किसी का अगर ग्रह नहीं बैठा है तो उस राशि को लो, अगर ग्रह बैठा है तो आप पहले उस ग्रह को ले लो, ठीक है। आपने देखा कर्कांशा लग्न का ये बन रहा है, मंगल यहाँ बैठा हो, तो मंगल से पहले वाली राशि क्या है? वीनस, और वहां कौन बैठे हुए हैं? शनि। तो शनि देव, अब हमारे 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह का आप देखो इष्ट देवता है, ये देख लो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है यहाँ पर, उग्र और सौम्य। जब शनि है तो आप उग्र एनर्जी के, मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो जो उग्र एनर्जी वाले देवी देवता उनकी पूजा करो। जब वही देवी देव, मतलब अगर बेनिफिक प्लैनेट है, तो उन्हीं देवी देवता का आप सौम्य रूप का की पूजा करोगे। जैसे उग्र रूप हो गया माँ काली, सौम्य रूप हो गया माँ पार्वती, इस तरीके से। तो अभी मैं एक सिंपल सा बता देती हूँ कि सारे प्लैनेट्स के बारे में। अब देखो, किसी का सूर्य अगर है तो सूर्य के भगवान राम हैं और सूर्यदेव खुद हैं। आप दोनों में से किसी की भी पूजा कर सकते हो। सूर्य के बाद, सन के बाद आया मून, मून के लिए आप माता पार्वती है? पार्वती जी। फिर मंगल, मंगल के लिए सबको पता है हनुमान जी, हनुमान जी और लॉर्ड कार्तिकेय, यस, भगवान सुब्रमण्य। मंगल के बाद आया आपका जुपिटर, सॉरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए आप करेंगे विष्णु जी की उपासना, विष्णु जी की। मर्क्यूरी के बाद आया आपके जुपिटर, जुपिटर के लिए या तो आप करोगे दत्तात्रेय की, या फिर शिव जी की, शिव जी की। अच्छा हाँ, यहाँ पर भी ना आपको ब्लेसिंग्स भगवान राम के साथ साथ लॉर्ड शिव जी भी है, और विष्णु जी के साथ मर्क्यूरी में भगवान कृष्ण भी है, ठीक है। कृष्ण भी आपके इष्ट है। इनमें से दोनों में से आप किसी को भी, किसी की भी पूजा कर सकते हो। जुपिटर के बाद आया वीनस, वीनस में माँ लक्ष्मी। सैटर्न आए, सैटर्न या तो आप शनि देव की भी करो या फिर माँ काली, माँ काली या फिर शनि। सैटर्न के बाद है राहु, फिर आए केतु। राहु के लिए माँ दुर्गा, दुर्गा आपने करो। केतु के लिए गणपति जी। तो ये हमारे हर ग्रह से रिलेटेड इष्ट देवता है। तो अब इनके शनि आए तो या तो वो सैटर्न की करें या फिर माँ काली, माँ काली ही इनको ब्लेसिंग्स देगी। जितना ये माँ काली के मंत्र का चैंटिंग करेंगी, उतनी ही इनकी लाइफ में कहते हैं ना, एक गाइडेंस या एक हेल्प इनको जो मिलेगी वो मिलेगी। अब हम एक और चार्ट लेते हैं, उस चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे वापस से सेम चीज की कैसे आप ब्लेसिंग्स ढूंढोगे और कैसे आप देखोगे इष्ट देवता। अब ये सेकंड चार्ट से समझते हैं। सेकंड चार्ट में आप क्या देखोगे? नवांशा सबसे पहले प्रीवियस लाइफ ब्लेसिंग्स ढूंढने के लिए। अब ये देखो कि इनके इसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे, 6, 10,
और 2। और प्लैनेट्स इसमें क्या है, मून और केतु। तो मैंने क्या बताया था कि मून और केतु बैठे हुए हैं, 2 6 10 का ये ट्राइन है। 159 को लेते हैं ना, हमको 159 लेना है, तो 159। अब बेनिफिट प्लैनेट्स कौन से हैं इसमें से, मून। तो मून यहाँ पर ले लिया, केतु को हम नहीं लेंगे। तो उनकी प्रीवियस लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं वो क्या है, इनको किस चीज में आकर्षित करना पड़ेगा, दूसरों को नर्चर करने, दूसरों को हील करने में। इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे इन्वॉल्व है। हीलिंग बहुत अच्छी करेंगे, इनके बैठने से ही लोग अपना हील होना शुरू हो जाएंगे। इनका बैठना, इनका रहना, क्योंकि बहुत कंपैशनेट होगी, कंपैशन क्रिएट करने के लिए, एक मदरली इंस्टिंक्ट क्रिएट करने के लिए, लोगों को कंफर्ट देने के, क्योंकि मून कालपुरुषी कुंडली में चौथा जो घर है ना उसका भी कारक होता है, और मून मानसिक सुख भी दिखाता है। तो इनके पास मेंटल पीस मिलेगा। मेंटल पीस दूसरों को देने के लिए, खुद को हील करने के लिए, या हीलिंग एबिलिटी डेवलप करने के लिए इनको कोई एफर्ट्स नहीं डालने। दुनिया हीलिंग सीखेगी, 10 तरीके की मोडालिटी सीखेगी, लेकिन ये स्वतः ही उस लेवल पर अपने आप होंगे क्योंकि पास से इनकी वो ब्लेसिंग्स चल रही है। अब मून है तो कौन सी देवी या देवता की इनके पास एनर्जी, जो है बताया था कि जुपिटर, वीनस, मून, मर्करी के देवता है माता पार्वती। माता पार्वती की ब्लेसिंग्स, माँ पार्वती की पिछले जन्म में बहुत पूजा की होगी, इसकी वजह से इनको इस जन्म में इस ये कंपैशन, एक जो मदरली इंस्टिंक्ट है वो एज अ गिफ्ट ईश्वर ने दिया। अब हम देखेंगे इनका कल्पांशा है। कल्पांशा हम कैसे देखते हैं, इष्ट देवता को जब हम ढूंढेंगे तो हमको कल्पांशा देखते हैं। कल्पांशा देखने के लिए हम यहाँ जाएंगे, देखेंगे कि किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा डिग्री है, आत्मकारक प्लैनेट कौन है। तो इनका सैटर्न आत्मकारक प्लैनेट है, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। सारे जितने भी प्लैनेट है सबसे ज्यादा डिग्री शनिदेव है। अब यहाँ देखो शनिदेव किधर बैठे हैं, शनिदेव बैठे हैं यहाँ D9 में। तो ये इनका कर्कांशा का लग्न बन गया। अब इस लग्न से जो 12वीं राशि होगी, ये रूल बोलता है कि 12वीं राशि आपके इष्ट देव है। तो 12वां जो हाउस है, यहाँ पे कोई प्लैनेट तो बैठा नहीं, जैसे प्रीवियस चार्ट में प्लैनेट बैठा था शनि, तो हमने लिया था कि इनको माँ काली की आराधना करनी चाहिए। यहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, यहाँ 2 नंबर की राशि है जिसके लॉर्ड कौन बनते हैं, वीनस, माँ लक्ष्मी। तो इनके जो इष्ट बनते हैं वो कौन बनते हैं, माँ लक्ष्मी। तो जब ये माँ लक्ष्मी की उपासना करेंगी तो इनकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। अब ये चीज सब लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि आप अपने इष्ट देव को कैसे ढूंढोगे, आप अपने प्रीवियस लाइफ की ब्लेसिंग्स को कैसे ढूंढोगे, क्या गिफ्ट नेचुरली लेके आए हो अपने साथ, वो आपको कैसे पता चलेगी। आप लोग अपना इष्ट देवता, ये कौन से इष्ट देवता है, कमेंट सेक्शन में पर ये भी बताइए कि ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आई नहीं आई। 159 जो नवांशा का तत्व है, कौन सी ब्लेसिंग्स लेके आए, इन चारों में से कौन से वो देवी देवता है जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप 159 को देख रहे हो ना, अगर कोई प्लैनेट सोचो दोनों में, अगर इन चारों में से कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, दोनों है या तीनों में से सारे मैलेफिक प्लैनेट्स बैठ गए, तो आप क्या लोगे, आप उनके राशि लॉर्ड को पकड़ोगे। इन चारों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, चाहे वो हो सकता है जुपिटर की राशि हो, वीनस की हो, मून की हो, या फिर मर्करी की हो, तो आप उसको पकड़ोगे और उस हिसाब से देखोगे। क्योंकि हर इंसान इस संसार में कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स लेकर के आया है। फाइंड योर ब्लेसिंग्स, हु इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, और व्हाट आर योर एबिलिटीज from the last life you are carrying with you in this life. Write in the comment section. अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर